तो प्रभुपाद जी उस प्रवचन में कहते हैं, दो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं भारत में, राम और रावण का युद्ध, जिसे हम दशहरे के नाम से मनाते हैं, विजयदशमी, और महाभारत में दुर्योधन और अर्जुन के मध्य युद्ध महाभारत। तो ये दोनों युद्ध बड़े महान हैं, लेकिन इसमें विजय किसकी हुई है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर्मम। विजय उसकी है जहाँ भक्त हैं, जहाँ कृष्ण हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं या तो विष्णु जीतते हैं या विष्णु के वैष्णव जीतते हैं। हर युद्ध को वैष्णव और विष्णु ही जीतते हैं, ये नियम है। तो प्रभुपाद जी ने कहा 26 गुण हैं भक्तों के अंदर, 26 क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटी। उसमें से एक गुण है दक्ष, एक्सपर्ट, हर चीज में दक्ष, सुदक्ष होना, एक्सपर्ट होना। तो युद्ध में भी दक्ष होना चाहिए। अर्जुन भी एक भक्त है ना, हनुमान भी एक भक्त हैं, सुग्रीव भी एक भक्त हैं, अंगद भी एक भक्त हैं। तो ये सब भक्त होने के बाद में भी युद्ध में एक्सपर्ट हैं, दक्ष हैं। लेकिन वैष्णव और एक नॉन वैष्णव, एक डिवोटी, एक भक्त और एक अभक्त में क्या भेद है? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त प्रारंभिक अवस्था में कॉम्प्रोमाइज करता है कि बात सेटल हो जाए। भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे, बोले सेटल कर दीजिए, युद्ध मत करिए। और भगवान ने वहाँ पर अपना एक प्रकाश रूप भी दिखाया, फिर भी दुर्योधन समझ ना पाया और बांधने चला था भगवान को, क्योंकि उसके बुद्धि पर अति रोषण, बदले की भावना, क्रोध, अत्यधिक क्रोध हावी था। तो इस कारण से बदला लेता रहा, शांति दूत बन के गए, लेकिन भगवान की बात उसने स्वीकार नहीं करी। अन्य अन्य स्थानों पर हम देखते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लेना ही बेटर होता है। अगर कॉम्प्रोमाइज करके कोई चीज़ न सेटल हो, बातचीत से अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो भी, तो दो डिवोटीज़ के बीच अगर झगड़ा हो तो उन्हें किसी वरिष्ठ वैष्णव का सहारा लेकर उसको रिजॉल्व कर देना चाहिए, बजाय इसके कि किसी को बिना बताए बोले मंदिर के बाहर मिल, फिर देखते हैं तेरे को। तो ये नहीं होना चाहिए, ये भावना नहीं होनी चाहिए कि आश्रम से बाहर देखूंगा तुझे। ये भावना, भक्त पहले कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, 99% प्रयास करेगा, 99% कि चीज़ें सेटल हो जाएं, सेटल हो जाएं, सेटल हो जाएं। नहीं होती हैं तब फिर भी वो हाथ में युद्ध को नहीं पकड़ता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अगर उसे लेना भी है तो बदला लेगा थ्रू लीगल अथॉरिटीज़। यानी कि जैसे हम इस्कॉन जूहू के केस में देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने मिस्टर नायर के प्रति लीगल एक्शंस लिए। लड़ाई झगड़ा कर सकते थे ना, 10 भक्त मिलकर के आक्रमण, महाभारत आक्रमण कर दिया, लेकिन नहीं, प्रभुपाद ने ये नहीं कहा, लीगल। तो कई बार लोग बोलते हैं प्रभुपाद जी ने लिखा है भगवत गीता में अतिताई लोगों का वध किया जा सकता है, भगवत गीता प्रथम अध्याय में। तो प्रभु जी हमें भी अतिताइयों का वध करना चाहिए जो भूमि पर आक्रमण करें। तो बहुत सारे भक्त हैं ऐसे जो इस्कॉन के यूट्यूब वीडियो सुनते हैं या वो मंदिर आते भी नहीं हैं और उनकी ज़मीनें हैं बड़ी बड़ी, और उस पर कोई आक्रमण करता कह रहे जी भगवत गीता में लिखा है अतिताइयों का वध करना चाहिए, तो भाले चल रहे हैं, आक्रमण हो रहे हैं, कह रहे जी महाभारत हो रहा है जी हमारे गाँव में। तो ये गलत अंडरस्टैंडिंग है एक्चुअली। अगर उससे ध्यान से पढ़ेंगे तो अर्जुन ने, भक्त ने कॉम्प्रोमाइज करने के बजाय यहाँ तक कि भगवान को मना कर दिया, प्रभु मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। ये भक्त का लक्षण नहीं है कि वो युद्ध करे बात बात पर, हर छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े, है ना, हर चीज़ के रिजोल्यूशन के लिए लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े। ये भक्त का लक्षण। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होना चाहिए, और लास्ट में जाकर ना हो तो फिर लीगल अथॉरिटी से, अगर मंदिर टेम्पल अथॉरिटी से हो सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर लीगली कोर्ट केसेस से सॉल्व कर ले, लेकिन लड़ाई झगड़े नहीं। तो बोले भगवान ने फिर क्यों बोला उनको कि अतिताई का वध करो? बोले क्योंकि वो क्षत्रिय थे। यानी लीगल, अगर आज हमारे को कोई केस करना हो, हम पुलिस के पास जाएंगे ना कि पुलिस आप ऐसा ऐसा कर लो, तो पुलिस क्योंकि क्षत्रिय है तो उसको ये अथॉरिटी है कि वो युद्ध कर सकती है। एक डिफेंस वाले को अथॉरिटी है, डिवोटी को अथॉरिटी थोड़ी, डिवोटी या तो वैश्य होगा या ब्राह्मण होगा या तो फिर शूद्र होगा, वो तो क्षत्रिय नहीं है जो युद्ध कर रहा है। ये सिक्योरिटी सर्विसेज में जो है उसको ये इजाज़त है कि वो आक्रमण कर सकता है ना, भक्त को थोड़ी करना चाहिए आक्रमण। नॉन डिवोटी क्या करेगा? रोड पर झगड़ा हो गया तो पहले हाथापाई, उससे बात नहीं बनेगी तो फिर लाठियां निकाल कर युद्ध, उसके बाद झगड़ा इतना हो गया, खून हो गया, हॉस्पिटल चले गए, फिर केसेस चल रहे हैं, 4-4, 10-10 साल निकल गए, सिविल कोर्ट केसेस चल रहे हैं। फिर क्या होगा? लास्ट में दोनों को बिठाएंगे, बोलेंगे आप क्या कर लो, कॉम्प्रोमाइज।
तो ये अगर भक्त इसका रिवर्स चलेगा, पहले कॉम्प्रोमाइज करेगा, बाद में देखा जाएगा। भौतिक संसार का व्यक्ति पहले युद्ध करेगा, बाद में कॉम्प्रोमाइज करेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.